अतीक को ये बताया जा रहा है कि भारत में एक नेता मार दिया गया। ये 100 मुकदमे उनके ऊपर क्या अंग्रेजों से लड़ने के लिए थे? नहीं, क्योंकि गोली है कोई देख देख के तो चलती नहीं, इंजेक्शन तो लगाना नहीं था कि पहले टिंचर लगा के साफ किया फिर लगाया, वहां तो गोली चलती तो भगदड़ मस्ती। एक कुछ लोगों ने डायरेक्ट अतीक का नाम लेने से तो परहेज किया, लेकिन उन्होंने अतीक के इंसान के लिए जो उनका दर्द था उसको संविधान और लोकतंत्र का नाम देके आगे कर दिया। उसमें अपराध वाला पोर्शन हटाई दिया जो अतीक की मूल पहचान थी। अपराध डिलीट करके केवल ही बता दिया कि 5 बार का विधायक, 1 बार का सांसद सरे राह मार दिया गया। सट के बैठोगे? माँ कसम नहीं सटूंगा। तो अपना अम्मा का साथ ही जाओ ना, हमारा क्या जरूरत है। म्यूजिक। नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट शो में। दोस्तों, टूल किट का जिक्र आपने किसान आंदोलन के दौरान भी सुना होगा। उसी टूल किट का जिक्र अमिताभ सर ने इस वीडियो में भी कहा है। इस टूल किट में ये होता ये है कि विदेशी मीडिया में जो छपता है उसका जिक्र यहाँ के कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी और राजनेता करते हैं। तो अतीक अहमद के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। विदेशी मीडिया में अतीक अहमद का बहुत बड़ा चढ़ाकर बखान किया गया है और यहाँ के राजनेता बुद्धिजीवी भी वैसा ही कर रहे हैं। तो अमिताभ सर ने इनकी अच्छी तरह से क्लास लगाई है। किस तरह से क्लास लगाई है ये इस वीडियो में है, तो चलिए देखते हैं पूरा वीडियो। भारत में सड़क पर कानून बनाने वाले किसी कानून वेत्ता की हत्या हो गई, बहुत बड़े सांसद, विधायक, राजनेता, जननेता की हत्या हो गई। उसमें अपराध वाला पोर्शन हटाई दिया जो अतीक की मूल पहचान थी। अपराध डिलीट करके केवल ही बता दिया कि 5 बार का विधायक, 1 बार का सांसद सरे राह मार दिया गया पुलिस की मौजूदगी में। यह है भारत। बताइए कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? यही बात वहां विदेशी कह रहे कुछ, और यही बात भारत में कुछ लोग कह रहे। क्या एक ही टूल किट है आलोक जी? अगर पुलिस वहां फायर झोंकती तो ये स्वाभाविक हो सकता है तीनों अपराधी मारे जाते, ठीक, अतीक और अशरफ के साथ। लेकिन तब इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता कि वहां जो 100-125 कैमरामैन और रिपोर्टर्स थे वो सुरक्षित रहते सारे। इसकी गारंटी पर कोई नहीं दे सकता था, क्योंकि गोली है कोई देख देख के तो चलती नहीं, इंजेक्शन तो लगाना नहीं था कि पहले टिंचर लगा के साफ किया फिर लगाया, वहां तो गोली चलती तो भगदड़ मस्ती। एक और दूसरा, अगर ये तीनों मारे जाते तब ये थ्योरी नहीं फ्लोट होती क्या कि अतीक को मरवाया फिर इन तीनों को भी मार दिया, बात खत्म हो गई। भाजपा ने, योगी सरकार ने सारी कहानी बंद कर दी। सागर साहब ऐसे तो नहीं होता है। और एक बात और याद दिला दूं, अतीक को लेके लग रहा है लोगों की स्मृतियां अभी दुरुस्त नहीं है। अतीक पर एक मुकदमा मदरसे की छोटी छोटी बच्चियों के साथ दुराचार का भी है एक मामला। ये समझ लीजिए, जो लोग उसको धर्म की आड़ ले रहे हैं ना, उनके लिए कह रहा हूं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। जिन दलों ने अतीक को सामान्य अपराधी से, सामान्य गुंडे से विशेष बना दिया, अतीक के लिए पहली बार जब बिना लिखा पढ़ी के इलाहाबाद पुलिस ने उठा लिया था तो सिफारिश कहां से आई थी? दिल्ली से आई थी और कहीं से नहीं। वो कांग्रेस का जमाना था, वीर बहादुर थे शायद चीफ मिनिस्टर, तो सिफारिश आई थी सीधे देश के सबसे बड़े कार्यालय से, वहां से अतीक बड़ा बना और बनते 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 इतना बड़ा बन गया कि नरसिंह राव जी की सरकार भी अतीक अहमद के वोट से बची। समझ रहे हो ना? फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अतीक महत्वपूर्ण हो गया, और जब कांग्रेस का सितारा डूबा तो अतीक सपा के साथ आ गए और फिर बहुत अच्छे से आ गए। मुझे लगता है ये मसला इसलिए राजनीतिक तो बहस में चलेगा। कुछ लोगों ने डायरेक्ट अतीक का नाम लेने से तो परहेज किया, लेकिन उन्होंने अतीक के इंसान के लिए जो उनका दर्द था उसको संविधान और लोकतंत्र का नाम देके आगे कर दिया। अरे हिम्मत है तो सीधे बोलिए ना कि हम अतीक के लिए लड़ रहे हैं। मैं बता रहा हूं, ये तीनों मारे जाते तो ज्यादा कोहराम मचता, फिर तो देश विदेश में पता नहीं क्या क्या प्रचार हो जाता भारत के लिए। 100% ये कहा जाता जोशी जी, अगर ये 3 भी मारे जाते कि ये सत्ता प्रायोजित हत्या है, मरने वाला सब निपटा दिए सरकार ने। सरकार को भागे भी रास्ता नहीं मिलता, इतना हंगामा मचता।
ये भगवान क्या जुल्म है। ये 3 जिंदा हैं, ये अदालत की चौखट पर जाके खड़े होंगे, ये न्याय की प्रक्रिया का सामना करेंगे। अभी तक लोग क्या कह रहे थे? असद के मामले में यही तो कह रहे थे सागर साहब सब लोग कि आप इनको पकड़ के न्याय के सामने ले जाते, यही कह रहे थे ना सब लोग कि असद और उसके साथ जो उसका था गोलीबाज, उसके लिए यही दलील दी थी ना बड़े लोगों ने कि गोली क्यों मारी, उसको पकड़ के गाड़ी में बैठाल के मुकदमा चलाते नहीं। तो अगर आप सब लोगों की कहीं मान ली पुलिस ने कि भाई चलो गोली नहीं चलानी, सब लोग देश में जो काबिल लोग हैं वो कह रहे गोली क्यों चलाई, तो नहीं चलाई, चलो पकड़ लिया। अब पकड़ने पर भी ऐतराज, तब कह रहे गोली क्यों नहीं चलाई, बोले दाल में नमक क्यों डाला, इस पर मारेंगे। और दूसरे बार नहीं डाला तो बोले क्यों नहीं डाला, इस पे मारेंगे। अच्छा बात नहीं है। तब क्या करें? पूरे देश में यही कहा गया था ना सारे विद्वानों ने एक साथ कि कानून किस लिए। मुझे याद है जोशी जी, आज जो लोग सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने कहा था अदालतें बंद कर दो, ताला लगा दो। अच्छा जी, हो सकता है पुलिस वालों ने आप ही लोगों से प्रेरणा ले ली हो। नहीं, इस देश के बड़े नेताओं ने कहा था, ओवैसी साहब, समाजवादी पार्टी के नेता बहन जी, मायावती जी, सबने कहा हो सकता है पुलिस वालों ने प्रेरणा ले ली हो कि भाई ये जब इतने बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि गोली क्यों चलाई, तो अब नहीं चलाएंगे गोली। अब उस पर भी हाय हाय कर रहे हो। एक रास्ता तो दो पुलिस को, या तो ये कह दो ठीक है आपको छूट है, आप अपने मन से निर्णय करो जो आपकी बुद्धि कहे उस वक्त, क्योंकि आप ग्राउंड पर हैं। आदर्श स्थिति यही होनी चाहिए सागर साहब। लेकिन नेता पुलिस को भी बताने लगते हैं तुमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जबकि उनको कोई ट्रेनिंग नहीं है पुलिस की। मुश्किल यह है, क्या नेताओं को ट्रेनिंग है? नहीं। आपको क्या पता कि उस वक्त क्या स्थिति थी, किस स्थिति में गोली चली? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। उसको भी कहा कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, असद को भी, इसको भी कह रहे कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। तो क्या किया जाए वो भी तो कोई बताए, विद्वान नहीं बताएगा। ये नहीं मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू, ये नहीं चलेगा। देश जानता है और देश समझता है। मैं तुलना में नहीं जाना चाहता किस राज्य में कितनी हत्याएं हो रही हैं। हत्या बुरी है, कहीं नहीं होनी चाहिए, बात ठीक है। लेकिन हर चीज में हम पुलिस को भी कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहते। ये एक उनको तीनों को जब पकड़ा है, काबू किया है, तो उनके पास और असला नहीं है और एम्यूनिशन नहीं है, इस बात की कोई गारंटी तो थी नहीं। फिर भी मैं एक विजुअल देख रहा था, एक सब इंस्पेक्टर जो है वो 2 को काबू किए था। मैं तो ये सुनता था सागर साहब आप ही लोगों से जो बड़े पुलिस अधिकारी रहे कि अगर जिंदा पकड़ लो अभियुक्त को तो पुलिस की तारीफ होती थी। बोले जिंदा पकड़ लिया इसको, नहीं। अब इसी पर रार हो रही है, बोले जी जिंदा क्यों पकड़ा, मरा हुआ क्यों नहीं लाए। ये तो कोई एक रास्ता तो छोड़ो भाई। असगर सुन के बताओ मंत्री जी नाश्ता में क्या खाए हैं? अतीक जैसे लोगों के साथ अगर आप प्रकारांतर से भी खड़े हैं तो देश का नुकसान कर रहे हैं, समाज का नुकसान कर रहे हैं। जिन लोगों ने अतीक के दमन चक्र को झेला है उनके परिवारों से जाकर पूछिए, ये हजारों करोड़ की संपत्ति कहां से आई, ये वैभव, ये ऐश्वर्य, ये विलास कहां से आया अतीक के पास? कोई मनरेगा में नौकरी की थी? नहीं ना। इसलिए राजनीतिक लोगों को इससे दूर रहना चाहिए। प्रशासनिक मुद्दा है, पुलिस का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, ठीक है। और जोशी जी मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, अतीक को सर्टिफिकेट नहीं दिया जाना चाहिए। ये गलत परंपरा पड़ेगी, गलत परिपाटी पड़ेगी। किसी भी कोण से अतीक को राजनेता सिद्ध करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अतीक को यह बताया जा रहा है कि भारत में एक नेता मार दिया गया। ये 100 मुकदमे उनके ऊपर क्या अंग्रेजों से लड़ने के लिए थे? नहीं ना। देश की आजादी के लिए थे? नहीं। इसमें चोरी थी, छिनैती थी, लूट था, बलात्कार था, कब्जा था, जमीन हथियाना था, दंगा फसाद था। उनको नेता सिद्ध करने की कोशिश हो रही है। और एक से ही तार है, जो बात न्यूयॉर्क टाइम्स छाप रहा है, बीबीसी बोल रहा है, वही बात यहां मैं लोगों से सुन रहा हूं। ये क्या टूल किट का काम है? ऐसा पाप मत करिए। अपराधी था, अपराधी ही मानिए उसको। खत्म। कभी ना कभी तो घर आएगा तू हरामखोर। तो
तो दोस्तों वीडियो हो गई ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं इसी तरह का कंटेंट हमेशा लाते रहता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब करते जाना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।